नमस्कार, सलाम, आदाब। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम रिट एग्ज़ाम 2022 के शिफ्ट 4 के प्रश्न के संभावित उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस पेपर में कितने आंसर सही हो रहे हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रणाली या फिर माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है, ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित या प्रस्तावित किया। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर। अगर आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय उर्दू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के उर्दू विषय से संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिट अधिनियम 2000 आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय के स्थापित करने के लिए हमें मान्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मान्यता। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। आरटीई अधिनियम 2009 में 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। आरटीई 2009 के अनुसार एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थितिजन्य संरचना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो है प्रगति। प्रगति आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिशील दृष्टिकोण। गतिशील दृष्टिकोण इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण की का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यह आएगा ऑप्शन ए, 2009 के अधिनियम आरटीई 2009। आरटीई 2009 के अंतर्गत ये आएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीख सके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। अगला प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। ये क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत ने इसका समर्थन किया था, जो कि स्किनर ने दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व 3 बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम, परा अहम। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रकृति को कहा जाता है। इसे कहते हैं हम समस्थिति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर
होगा। अगला प्रश्न है, सीता एक डे कैरियर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है। सीता का प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता की प्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, आसीन जीवन शैली। अगला प्रश्न है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा? ये डार्विन ने कहा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चक्रीय चरण, जो कि पियाजे द्वारा नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है या कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, इसे हम विचारण या थिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर हमें बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र पूछा था, जो कि होता है MA/CA गुणा 100 यानी 100। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग करते हुए बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आत्मसात्करण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, वो है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया है वो पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है, इसे हम कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण कहते हैं, TAT। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस साइकोलॉजी पार्ट का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, निर्धारण मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, तीव्र मंदता। तीव्र मंदता मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। ये था अपना साइकोलॉजी का पार्ट। अब कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन साइकोलॉजी में सही हो रहे हैं।